बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चौथी जमात की किताब नरगिस का उन्वान पढ़ना है हादसा। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 27 पे है। आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 से 27 खोलना है और इसकी रीडिंग करनी है। आज का हमारा काम जस्ट इसकी रीडिंग करना है। उसके लिए आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर आपको खोलना होगा और रीडिंग के लिए आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। लफ्ज़ों के ऊपर उंगली रखनी है और ध्यान भी रखना है, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले हम ये तस्वीर देखते हैं। इसमें कुछ बच्चे भी हैं और जो है वो ट्रेन की पटरी भी है और ट्रेन भी आ रही है, रेलगाड़ी भी आ रही है। यहाँ पे आपको ये बिजली का खंभा नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक निशान भी है जो कि ख़तरे की अलामत होती है। ये अक्सर आपने आते जाते हुए रोड पे ऑयल टैंकर्स के पीछे भी देखा होगा, या बिजली के जहाँ खंभे होते हैं वहाँ पे भी ये निशान होता है। इसका मतलब है कि ख़तरा, टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ख़बरदार यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत की बिजली की रौ गुज़र रही है, यानी कि इसको हाथ नहीं लगाना, यहाँ पटरी पे नहीं खेलना। ये सारी ये चीज़ें जो हैं वो इंसानों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, तमाम जानवरों के लिए भी। यानी कि ये जो कहानी है ये भी इन्हीं दो बच्चों से रिलेटेड है और इसी ख़तरे से, यानी कि यहाँ पे इनके साथ क्या होता है और ये कहाँ इनका खेलते हुए क्या होता है, ये कहानी इसी से रिलेटेड है। तो जब हम पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगी। तो हम इसके लिए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले फिर मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने रीडिंग को बड़े ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है, और अपनी उंगली लफ्ज़ों पे रखनी है और अपनी नज़रें भी इधर उधर नहीं देखना पढ़ते हुए, सिर्फ आपने इसको ही देखना है। मेरे साथ साथ पढ़े, 1 से 2 दफ़ा मैं पढ़ूँगी, उसके बाद आपने 2, 3, 4 दफ़ा दोहराना है और पढ़ना है, ठीक है। हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हादसा। दो दोस्त इरफान और ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल खासा दूर था। कुछ वर्ड्स जो हैं बच्चों मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, उनके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। खासा यानी काफ़ी, एक स्कूल खासा दूर था यानी काफ़ी दूर था। उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था, इस पर से रेलगाड़ियाँ गुजरती थीं। पुल उनके स्कूल के रास्ते से हटकर था, यानी कि स्कूल के से जो रास्ता जाता था उससे थोड़े से दूर था या थोड़ा सा हटकर था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान मुहिम जू का मतलब होता है एडवेंचरस, जो मार्के के काम करने वाला हो। उसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हटकर चला करे। उसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता, यानी मना लेता, एग्री कर लेता, और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था, जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे। वो उस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। दोनों चुपके चुपके यानी खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता। बाग में किसी ने एक टायर को, आज हमने इतना ही पढ़ना है। इसकी रीडिंग इसलिए मैंने थोड़ी दी है ताकि आप ज़रा दिलचस्पी से, तवज्जो से इसको पढ़ सकें, ठीक है। आप फिर से मैं पढ़ती हूँ और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। दो दोस्त इरफान और ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल खासा दूर था। उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था, उस पुल पर से रेलगाड़ियां गुजरती थीं। पुल उनके स्कूल के रास्ते से हटकर था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान मुहिम जू था, जो इसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हटकर चला करे। उसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था, जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे। वो उस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता। बाग में किसी ने एक टायर को। डियर स्टूडेंट्स, आपने इतना ही पढ़ना है आज के लिए।
ٹھیک ہے، آج 8 جون پیر کا دن ہے، 8 جون 2020 ہے۔ آج آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، میں نے یہاں پہ ڈیٹ بھی لگا دی ہے، آپ نے اس کے حساب سے پڑھنا ہے اور اس کی ریڈنگ بار بار کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے باوجود اگر کہیں کوئی لفظ کو پڑھنے میں یا کسی کی میننگ سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اپنے میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔